इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है ताजा खबर सामने निकल के, जहां पर राज्यपाल को उनके पद से हटाने की मांग यहां पर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। बात होगी दोस्तों यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को तत्काल प्रभाव से दिल्ली तलब कर लिया है। जी हां दोस्तों, हलचल तेज हो गई है। एक एक करके चलेंगे, तमाम लेटेस्ट अपडेट एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को जानेंगे, सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को यहां पर बड़ी खबर बताते चले, अपडेट आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के, जहां पर सीजीआई संजीव खन्ना का बड़ा फैसला। तमिलनाडु के गवर्नर को तुरंत वापस बुलाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना बोले, यह याचिका खारिज की जाती है क्योंकि वह संविधान से बंधे हुए हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को तुरंत वापस बुलाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते समय चीफ जस्टिस ने कहा कि वह संविधान से बंधे हुए हैं और याचिका खारिज कर रहे हैं क्योंकि उसमें उन्हें तथ्यात्मक गलतियां दिखती हैं। याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से दायर अर्जी में आरोप लगाया कि गवर्नर रवि ने तमिलनाडु के लोगों का अपमान किया है क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में वह अपना पारंपरिक अभिभाषण पढ़े बिना ही बाहर चले गए थे। इसी को आधार बना करके याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से भारत के राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को गवर्नर RN रवि को तुरंत वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की थी। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। लगातार राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर स्टालिन और गवर्नर के बीच में तनातनी दोस्तों देखने को मिल रही है और यहां पर उनको पद से हटाने की मांग तेज हो गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया है। लगातार दोस्तों जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं, वहां पर राज्यपाल पूरी तरह से सरकारों के कामों में हस्तक्षेप करते हैं भाजपा के इशारे पर, ऐसा वहां की सरकारें आरोप लगाती हैं जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं। ये सीजीआई की तरफ से अपडेट आई है दोस्तों। जो अगली खबर आ रही है बताते चले, कांग्रेस पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायकों को तत्काल बुलाया दिल्ली। सामने आई बड़ी वजह, झारखंड में तेज हो चुकी है सियासत। राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक नई दिल्ली जाएंगे। सभी को 5 फरवरी को आने के लिए कहा गया है कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से। इसकी सूचना भी सभी विधायकों को दे दी गई है कि किसी भी कीमत पर मीटिंग में शामिल होना है। सभी विधायकों की 6 फरवरी को वहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात प्रस्तावित है। दोस्तों मुलाकात के दौरान कांग्रेस आलाकमान को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई सरकार गठित होने के बाद सभी विधायकों के साथ यह आलाकमान की पहली मुलाकात भी होगी। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी विधायक तत्काल बुला लिए हैं दिल्ली में। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उसकी तरफ बढ़ते हैं। अरविंद केजरीवाल ने वोटिंग से ठीक पहले कर दी है भविष्यवाणी। कल वोटिंग होनी है दिल्ली के अंदर सभी 70 सीटों पर। उससे पहले वोटिंग से पहले केजरीवाल ने की भविष्यवाणी, बताया चुनाव में कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना अनुमान बता दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि इस चुनाव में भी 60 से भी ज्यादा सीटें जीत सकते हैं, लेकिन इसके लिए दिल्ली की महिलाओं को आगे आना होगा। केजरीवाल ने लिखा कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर केजरीवाल ने भाजपा पर गंभीर आरोप भी लगा दिया है बेईमानी करने का। आप लोगों को बताते चलें, केजरीवाल ने यहां पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि और दावा किया कि सूत्रों से पता चला है कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी की आशंका है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की है कि बीजेपी के ईवीएम के खेल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जम करके वोट करें।
उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता चला है कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज़्यादा की लीड मिल जाए। अगर भाजपा 10% वोटों की गड़बड़ी करती भी है तो यहाँ पर उसको मुंह की खानी पड़ जाए और उसकी बेईमानी भी फेल हो जाए। ये केजरीवाल ने दोस्तों बड़ा दावा कर दिया है दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें। पीएम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। लोकसभा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। राहुल गांधी जब बोलते हैं तो भाजपाई सांसदों के चेहरे उतर जाते हैं, बौखला जाते हैं कई सांसद। पीएम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। लोकसभा में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया और यहां तक कहा कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ भी नया नहीं था। इस दौरान पीएम मोदी भी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि पीएम मोदी उनकी तरफ देख तक नहीं रहे हैं और उन्होंने सिर झुका लिया है। अपने भाषण में जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को उठाया और मोदी सरकार को घेरा। चुनाव में बेईमानी का मुद्दा हो, महाराष्ट्र में वोटिंग में हेरफेर का मुद्दा हो या फिर चीनी घुसपैठ का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने एक एक करके भाजपा की सरकार की धज्जियां उड़ाई हैं दोस्तों संसद में स्पीच के जरिए। लेकिन खास बात तो यह है कि इस दौरान पीएम मोदी यहां पर सर झुकाए हुए बैठे हुए नजर आए। राहुल गांधी की आंखों में भी नहीं देख पा रहे थे पीएम मोदी। इस पर राहुल गांधी ने तंज भी कसा दोस्तों। इसके साथ ही दिल्ली से आ रही है चौंकाने वाली खबर, जहां पर 5 फरवरी यानी कि कल वोटिंग होनी है, उससे पहले ही सीएम आतिशी पर एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग भी गजब है। सीएम आतिशी ने ट्वीट किया और कहा कि रमेश बिधूड़ी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस और चुनाव आयोग को बुलाया और इन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर लिया। राजीव कुमार, आप चुनावी प्रक्रिया की कितनी धज्जियां उड़ाएंगे, ये सीएम आतिशी ने दोस्तों ट्वीट किया है और जबरदस्त तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को निशाने पर लिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, खबर आ रही है कि दिल्ली में वोटिंग से पहले ही आतिशी के खिलाफ में दर्ज हो चुका है मामला और वहीं रमेश बिधूड़ी के यहां पर बेटे पर भी एफआईआर की खबर आ रही है सामने निकल के। ये अपडेट आई है दोस्तों। कुल मिलाकर के कहा जाए तो लगातार आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी नेता हो, उन पर कार्रवाई चुनाव आयोग करता है, लेकिन बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करने से 100 बार चुनाव आयोग सोच रहा है पहले। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। बीजेपी में हो गई है दोस्तों बड़ी बगावट। कर्नाटक बीजेपी के बागी नेता पहुंचे दिल्ली। विजेंद्र को हटाने के लिए नड्डा से कर दी हस्तक्षेप की मांग। बीजेपी के अंदर विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है कर्नाटक में। कर्नाटक भाजपा में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। इसकी बानगी तब हुई जब भाजपा के बागी नेताओं का एक गुट दिल्ली पहुंचा और राज्य इकाई के प्रमुख BY विजेंद्र को पद से हटाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से गुहार लगाई गई। इन बागी नेताओं ने मांग की है कि नड्डा सीधा हस्तक्षेप करके राज्य इकाई प्रमुख यानी कि राज्य के बीजेपी प्रमुख BY विजेंद्र को तत्काल हटाएं पद से। यानी कि बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ ही जबरदस्त बगावत कर्नाटक बीजेपी में हो चुकी है दोस्तों। कर्नाटक बीजेपी कई गुटों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।